श्री राधा वल्लभ लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री हित हरिवन। अभी तक हम सबने देखा कि तुलसीदास स्वामी जी को गुरुजी ने राम कथा दान में दी और अंत में तुलसीदास स्वामी जी गुरु जी से पूछते हैं कि ये राम कथा का प्रचार प्रसार मुझे कैसे करना है। कदम कदम पर ईश्वर है, धरती बड़ी महान, काशी में बसते सदा विश्वनाथ भगवान। गंगा मैया के यहाँ अलौकिक है गाथा, है सबसे ये प्राचीन नगर, अद्भुत और विराट। इस नगर में आए हैं चलकर तुलसीदास, जीवन अपने आप में सबसे बड़ा प्रवाह। तो संत तुलसीदास स्वामी और गुरु नरहरिदास काशी विश्वनाथ आए हैं आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए और तुलसी को और योग्य बनाने के लिए। संत तुलसीदास स्वामी को गुरु नरहरिदास काशी विश्वनाथ लेके आए हैं। उनके गुरु को मिलने के लिए पहले जाते। तुलसीदास स्वामी जी कहते हैं कि मेरा परम सौभाग्य है कि ऐसी पुण्य भूमि पर दो गुरुजनों से मिलने का सौभाग्य मिलेगा। जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जो हमें ऐसे महान विभूति का दर्शन कराने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। नरहरिदास अपने गुरु से मिलने गए, उनको प्रणाम किया और बोला, गुरुजी आपके दर्शन होते ही मैं धन्य हो गया। बड़े दिनों बाद काशी आना हुआ, कोई विशेष प्रयोजन रहा होगा। सत्य कहा गुरुदेव, मैं अपने परम शिष्य तुलसीदास को पंचगंगा क्षेत्र में स्थित वैदिक विश्वविद्यालय में पार्षार्थ विद्या हेतु काशी आने के पश्चात अपने गुरुजी के दर्शन ना करूं, क्या ये संभव है? ये तो बहुत अच्छा किया नरहरि, मैं स्वयं तुम्हारे कुशल क्षेम जानने के लिए अति उत्सुक था। आज्ञा दीजिए गुरुजी। तुलसी, कल मैं तुम्हें प्रातः काल पंचगंगा में वैदिक विश्वविद्यालय में ले जाऊंगा। वहाँ मेरे परम मित्र वैदिक विश्वविद्यालय के संचालक श्री शेष सनातन जी महाराज से मिलाऊंगा। मेरा मन तो अति प्रसन्न हो रहा है गुरुजी उनसे मिलने के लिए। इतनी छोटी अवस्था में यदि मिलने के साथ साथ तुम्हें उनसे शिक्षा ग्रहण करने का कौशल्य भी मिल जाए, हौसल भी मिल जाए, तो बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं शिक्षण ग्रहण करने का पूरा प्रयास करूंगा। उस वैदिक विश्वविद्यालय में देश विदेश के शोधार्थी उस गहन विषय पे शोध करने आते हैं। सेठ सनातन जी महाराज विद्यार्जन के योग्य समझते हैं, उन्हें विद्यालय में शिक्षा हेतु प्रवेश देते हैं। विद्यार्जन के लिए मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूंगा गुरुजी। अगर तुमने शेष सनातन महाराज को प्रभावित कर लिया तो मेरी तपस्या सफल हो जाएगी। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। जाओ अब तुम विश्राम करो, कल प्रातः काल हमें वहाँ पे जाना है। जो आज्ञा गुरुदेव। और एक बाजू महादेव और गौरा आपस में बात कर रहे। क्या बात कर रहे थे? गौरा ने बोला, ये विधि का कैसा विचित्र विधान है। एक बालक को अपनी बाल्य अवस्था में अपने माता पिता और अभिभावक के लिए दुखी था। उसे आज कदम कदम पे गुरु और अभिभावक से भेंट हो रही। तब महादेव ने बोला कि यही तो भाग्य का अनोखा खेल है गौरा। परिवर्तन संसार का नियम है, इसमें समय तो लगता ही है। भाग्य कब किस करवट पर बैठ जाए वो कोई नहीं जानता। स्वामी स्वयं आप भी नहीं जानते। देवी गौरा ने बोला, और क्या जानने को उत्सुक हो आप गौरा? महादेव जी ने पूछा। एक माता अपने पुत्र का भाग्य जानना चाहती है। देवी, भाग्य एक ही क्षण में किसी की दशा को दुर्दशा में परिवर्तित कर सकती है और तुलसी को भाग्य शिष्य से विद्वान बनने की ओर प्रशासित कर रहा है। दूसरे दिन नरहरिदास और तुलसी जी वैदिक विश्वविद्यालय के श्री शेष सनातन महाराज को मिलने गए। नरहरिदास वहां पहुंच के, इष्ट मित्र आपके श्री चरण में नरहरिदास का प्रणाम स्वीकार करो। हे ईश्वर, इतना अद्भुत दिन। मित्र नरहरिदास, इतने वर्षों बाद अचानक भेंट हुई। मित्र, मैं जानता हूँ इतने वर्षों पश्चात मित्र के सन्मुख आने पर भावदायक कुछ इस तरह ही हो जाता है। तुमने मुझे चकित ही कर दिया मित्र। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि तुम इस प्रकार मेरे सामने आओगे। ये बात श्री शेष सनातन महाराज ने बोली। कम से कम तुम्हें अपने मित्र की सूध तो आई। ऐसा नहीं मित्र,
आपसे मिलने का मुझे भी बड़ा मन कर रहा था, परंतु कभी ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिला। बहुत दिनों बाद काशी आना आया तो सोचा और गुरुजनों से तो अवश्य मिलूंगा। अर्थात तुम गुरु रामानंदाचार्य और अनंताचार्य जी गुरुदेव को मिलके आए हो, उनसे भेंट वार्ता करके आए हो। हाँ मित्र, मैं कल ही आ गया था। गुरु जी के आश्रम में कुछ ही दिनों के लिए मैंने निवास किया है। क्या मित्र को सेवा का अवसर नहीं दोगे क्या? मेरे हृदय में आपके लिए सदैव आदरणीय भाव है, आदरणीय स्थान है। ये बात सुन के बाद में तुलसीदास स्वामी जी ने गुरु आचार्य जी को प्रणाम किया। ये मेरा शिष्य है तुलसीदास, ये तुम्हारा शिष्य है, तब तो वो तुम्हारी तरह प्रखर बुद्धि और कृशाल बुद्धि दृढ़ का स्वामी होगा। ये कहा मित्र की बुद्धि बहुत ही कुशाग्र है, ये मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ है। ये एक गुरु अपने शिष्य के बारे में बता रहे थे, उनकी योग्यता बता रहे थे। सत्य कहा मित्र, स्वयं ही उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हो तो ये सच में बुद्धिमान ही होगा। मित्रवर, अभी ही इस बालक ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया है। वो कैसे मित्र? वर्षों पश्चात मिलने पर हम दोनों मित्र अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे, तब इस बालक ने हमारे बीच में ना आकर अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। अब हम भली भांति एक दूसरे को मिल चुके थे, अब इस बालक ने आकर आपको प्रणाम किया। सत्य कहा मित्र तुमने। इसका मतलब है कि तुम्हें उसे शिष्टाचार और सामाजिक ज्ञान में भी भली भांति पारंगित किया है। ये गुण तो उसके अंदर स्वयं समझ से ही उपजा है, ने सिद्धता श्रेष्ठ कर दी। मुझे तो भान ही नहीं रहा कि मैं आप लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था करूं। ठहरिए मित्र, हम गुरुजी के आश्रम से जलपान करके ही आए हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। को सेवा का अवसर नहीं दोगे तुम? मुझे जो कुछ भी चाहिएगा मित्र, एक मित्र के अधिकार से मैं ले लूंगा। अभी तो मुझे अपने परम मित्र से प्रबल बात करने की इच्छा हो रही है। एक विद्वान घर पधारे और शास्त्रार्थ ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा भी यही मानना है मित्र। आप जैसे ज्ञानी पुरुष के दर्शन बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मैं ये ज्ञानवर्धक अवसर को नहीं छोड़ने वाला। किंतु आज मैं अपने परम मित्र से बात करूंगा और कल एक विद्वान से शास्त्रार्थ करूंगा। अति उत्तम। दो मित्रों के बीच में जब शुरू हुआ शास्त्रार्थ, गुरु लगे श्री कृष्ण से, पाठ बने तुलसीदास। ज्ञान की गंगा बह रही, धर्म का निकला क्षार, जो इस चर्चा को सुने हो जाए उद्धार। दिवस प्रहर सब निकल गए, बीत गए कुछ माह, इस सनातन कभी सबल तो कभी नर हरिदास। ध्यान लगाकर सुनत रहे तुलसी वार्तालाप, भूल गए अपने जीवन का सारा दुख संताप। हृदय में उनका समा गया तो गुरुओं का ज्ञान, इसी ज्ञान से आगे जाकर जीवन बना महान। जब दो गुरुओं के बीच में वार्तालाप होती है, शास्त्रार्थ होता है, तो ये सब तुलसीदास स्वामी पाठ बन के सुन रहे थे और अपना ज्ञान ग्रहण कर रहे थे और उसे हृदय में उतार रहे थे। श्री शेष सनातन महाराज ने देखा कि पुत्र तुम बहुत गौर से हमें सुन रहा है, मैं देख रहा हूँ। तुम कुछ माह से हम दोनों मित्रों के बीच में हो रहे शास्त्रार्थ को ध्यान से सुन रहे हो। आचार्य जी, मैं आप दोनों के बीच में चल रहे शास्त्रार्थ को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दोनों के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ वो तूने समझ लिया। जी आचार्य जी। पुत्र बताओ कि हम दोनों के बीच में किस किस विषय पे शास्त्रार्थ हुआ? आचार्य जी ने पूछा। आप दोनों के बीच वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म, अवतार और भगवान के बीच के संबंधों के बारे में शास्त्रार्थ हुआ। उत्तम। अर्थात तुमने हमें ध्यान पूर्वक सुना है। बताओ कि अवतार की अवधारणा की सत्यता क्या है? इस विषय पे हम दोनों ने कौन कौन सी टिप्पणी की? तब संत तुलसीदास जी ने कहा, श्री कृष्ण कहते हैं कि साधुओं और संत जनों की रक्षा करने के लिए और धरती से पाप को नष्ट करने के लिए तथा दुर्जनों और पापियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में
बार बार अवतार लेता हूँ, पृथ्वीवासियों का कल्याण करता हूँ। सुंदर, अति सुंदर। आचार्य जी ने कहा, तुम्हारी स्मरण शक्ति तो वास्तव में बहुत अच्छी है। तुम्हारी तार्किक क्षमता आंकलन होगी। अवतार के विषय में हम दोनों के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ था उसका समझ के उत्तर दो। आचार्य जी, मैं संपूर्ण प्रयास करूंगा। ईश्वर को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? वो चाहे तो किसी भी मनुष्य में विशेष शक्ति प्रदान कर से अपना दूत बनाकर पृथ्वी पर भेज सकते हैं, या फिर पृथ्वी पर ही किसी को संदेशावाहक बनाकर भेज सकते हैं। नरहरिदास ने बोला, पुत्र, आचार्य के सवाल का उत्तर दो। ईश्वर के लिए ये कार्य तो बहुत ही सरल है। ईश्वर किसी भी व्यक्ति में अपनी शक्ति प्रदान कर उसी मनुष्य के माध्यम से संसार में हो रहे पाप का विनाश कर सकते हैं। फिर उन्हें स्वयं अवतरित होने की क्या आवश्यकता? तुलसीदास, मुझे तुम्हारी तार्किक क्षमता पे संपूर्ण विश्वास है। आचार्य के प्रश्न का उत्तर दो पुत्र। मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे? तुलसीदास स्वामी जी सोच रहे थे और आचार्य जी पूछ रहे थे कि आप मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे, कि इसका मैं क्या अर्थ समझूं? क्या ये आधारणा मात्र है? क्या अवतार महाभारत की अध्याय की कल्पना मात्र है? क्या अवतार एक मिथ्या है? मैं क्या हो गया है तुलसी? तुम तो मेरे योग्य शिष्य हो, कुछ तो बोलो तुलसी। ये सब बातें नरहरिदास रुचि मन में सोच रहे थे कि तुलसी को क्या हो गया, वो उत्तर क्यों नहीं दे रहा। शेष सनातन महाराज, आचार्य जी और नरहरिदास के बीच में हुआ शास्त्रार्थ को सुनकर वो तुलसीदास को प्रश्न पूछते हैं। तब वो देखना चाहते हैं कि उसकी समझ कहाँ तक है, उसकी तार्किक क्षमता कितनी है और वो क्या समझा है हम दोनों के बीच में हुए शास्त्रार्थ के बारे में। दास अवतार के बारे में जो प्रश्न पूछा और हरिदास गंभीर होके चुप हो गए। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि संत तुलसीदास स्वामी जी उसका उत्तर क्या देते हैं। अवतार के बारे में तुलसीदास स्वामी जी ने क्या सोचा, क्या समझा, क्या अवतार मिथ्या है या फिर उससे कुछ नया जानने को हमें मिलेगा। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अवतार लेना क्या भगवान को आवश्यक है? खुद के द्वारा संदेश भिजवा सकते हैं या अपनी शक्तियों के द्वारा पापियों का नाश भी कर सकते हैं, तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं? बारे में संत तुलसीदास स्वामी जी क्या समझे, ये सनातन महाराज क्या आश्वासन देते हैं, क्या उत्तर देते हैं और इससे हमें क्या जानना मिलता है, हमें क्या सीखना मिलता है, उसे हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हित हरिवंश।